So hi, this is रोहित कुमार एंड वेलकम टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। सो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर 23 अक्टूबर के करंट अफेयर को हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में बात करूंगा, फिर उससे रिलेटेड हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर इसके बाद ये समझेंगे कि प्रीलिम्स पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस पर किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है जिसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसके बारे में अगर आप देख सकते हैं, द फर्स्ट जीएस पेपर थर्ड का है एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। आपको पता है कि जमाना एआई का है, तो यहां पर यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ सिंथेटिक एआई जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आज जो कंटेंट है ज्यादातर आप देखेंगे कि एआई जनरेटेड होता है, लेकिन ये फर्क करना बहुत मुश्किल होता है कि ये कंटेंट ये रियल है या रील है या एआई जनरेटेड है। सरकार ने कहा है कि भाई अगर एआई जनरेटेड है तो उस पर लेवलिंग करो कि एआई जनरेटेड है। ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट और डीप फेक के केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा न्यूज है आपका पॉलिटी और गवर्नेंस, यानी कि लद्दाख का मामला है। लद्दाख डेलीगेट्स ऑफर टू टर्म एज आर्टिकल 371। हम पढ़ेंगे डिटेल से। लद्दाख का मामला चल रहा है। तीसरा न्यूज है केरल विल बी ऑफिशियली फर्स्ट स्टेट टू फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। गरीबी जो है भारत की एक समस्या है, लेकिन केरल राज्य पूरी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपने आप को बाहर निकालेगा। 3-4 न्यूज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट है ऑफिसर्स इश्यूज कंटेंट नोटिस मेड मोर अकाउंटेबल। ये 3-4 न्यूज हम लोग पढ़ने वाले। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। आप देख सकते हो द फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मैं आपको समझा देता हूं कि दरअसल ये न्यूज क्या कह रहा है और किस तरीके से कह रहा है। दरअसल ये मामला जो है आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये मामला में कहा कि एक प्रपोजल्स लेकर के आया और कहा इस प्रपोजल के माध्यम से कि अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया पर कोई भी टेक्स्ट, वीडियो या फोटो अगर वो डालता है मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसे एआई जनरेटेड एक सिंथेटिक कंटेंट के लिए लेबलिंग लगाने की जरूरत है। ये बहुत ही कंपलसरी है। अब इसको आप समझिएगा क्यों कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी सिंथेटिक कंटेंट वेदर वीडियो हो, फोटो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, मस्ट बी कैरी टू डिस्क्लोजर, पहले से ही होना चाहिए। और ये डिस्क्लोजर शुड बी कवर एटलीस्ट 10% ऑफ सरफेस एरिया। जितनी देर की वीडियो होगी उस वीडियो का 10% जो सरफेस एरिया होगा उस पर आपका ये डिस्क्लोजर होगा। वो एआई जनरेटेड ऑडियो विजुअल पोस्ट होगा कि ये जो वीडियो है एआई जनरेटेड है। जैसे आपने देखा होगा ना, फिल्म शुरू होती है तो फिल्म में एक डिस्क्लेमर होता है और इसमें कहा जाता है कि ये फिल्म काल्पनिक है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के को ठेस पहुंचाने वाला ये फिल्म और कंटेंट नहीं है। इसी प्रकार से आपको बता दूं कि वाटरमार्क होना चाहिए, लेबल होना चाहिए 10% ऑफ कवर एरिया के बेसिस पर, आप देख सकते हो। साथ में यूजर मस्ट बी ऑप्शंस टू सेल्फ डिक्लेरेशन एआई जनरेटेड पोस्ट के लिए। तो ये बातें यहां पर इट्स वेरी वेरी कंपलसरी। और आप देखो ना आजकल जो जिस प्रकार के सोशल मीडिया पर कंटेंट आते हैं, एआई जनरेटेड कंटेंट, आजकल फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि एआई जनरेटेड है या रियल है। ऐसे में सोसाइटी, समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये फर्क करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि दरअसल में ये किस प्रकार का कंटेंट है। हो सकता है उस प्लेटफॉर्म का यूज जो है गलत भी किया जा सकता है। अब यहां पर देखो, अब इस प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म दैट अलाउ एआई जनरेटेड मस्ट इंश्योर इच सिंथेटिक कंटेंट हैज अ परमानेंट यूनिक आइडेंटिफायर, विजिबल ऑडियो, ये सब कुछ। अब रेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रेशनल का मतलब होता है अपनी बुद्धि से, वो कहा जाता है कि ये दरअसल ये जो स्टेप लिया गया है इसलिए लिया गया है ताकि डीप फेक जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए। यानी कि जिस प्रकार के प्राइवेसी या रेपुटेशन या फिर सोशल जो ट्रस्ट है वो आजकल इससे टूट रहा है ना।
सरकार ने इस पर कहा कि भाई 6 नवंबर से ये पूरी तरीके से फीडबैक ड्राफ्ट कर दी जाएगी और ऑफिशियली इसको अनाउंसमेंट करके इस पर काम किया जाएगा। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि इसका क्या फायदा होगा, ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है महत्वपूर्ण कि इससे जो है ट्रांसपेरेंसी में मदद मिलेगा। हमें ये पता चलेगा कि कौन सा रियल वीडियो है और कौन सा एआई जनरेटेड वीडियो है आपका, दोनों के बीच में डिफरेंस करना आसान हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी हम पता कर सकते हैं कि भाई एआई का मिसयूज आपके रूल्स 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट मेंडेड द एआई जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट मस्ट बी लेबल्ड कवरिंग एटलीस्ट 10% ऑफ विजुअल्स। ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रूल अप्लाई ओनली वर्ड आते ही ये गलत हो जाता है, फोटो रियलिस्टिक डीप फेक नहीं, इमेज के लिए नहीं, और भी बहुत सारे चीजों के लिए, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एंड प्लेटफॉर्म मस्ट इंश्योर एआई जनरेटेड कंटेंट कैरी टू परमानेंट मेटा आइडेंटिफायर, तो ये दो स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। इसी पर मेंस के भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो न्यूज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका लद्दाख का। लद्दाख का मामला आप सबको पता होगा कि आज जो लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है, राइट। लेकिन लद्दाख में अभी जो डिमांड चल रहा है स्टेटहुड के बारे में कि भाई उसे एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और क्यों ना मिलना चाहिए, हालांकि इसको लेकर के काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उस प्रोटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि उसका क्या मामला। आपको बता दूं कि अ मंथ आफ्टर, एक महीने की बात की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट लद्दाख में आपको देखने को मिला है, जिसके कारण से उस पूरे इलाके में बहुत सारे आपको देखने को मिले हैं। जैसे कारगिल की बात करें, वॉर वेटरन्स किल्ड इन द पुलिस एक्शन अगेंस्ट टू द प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर के खिलाफ जो है वहां पर पुलिस की कार्रवाई की गई, जिसके कारण से बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए हैं, तो उसको लेकर के भी एक मामला यहां पर आया है। यहां पर बता दूं कि जब वायलेंट प्रोटेस्ट लद्दाख में हुआ, डिमांडिंग था कि भाई स्टेटहुड बनाओ, आप इसको राज्य का दर्जा दो, और दूसरा जो 6 शेड्यूल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें शेड्यूल जो 12 है उसमें से 6ठा शेड्यूल उसमें रखो। ये डिमांड जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को कहा गया था कि भाई लेह अफेक्स बॉडी बनना चाहिए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये सब लोगों ने मिलकर के कहा। अब कन्वर्सेशन के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंडिकेट किया कि स्पेशल प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 371 के अंदर में उसको कंसीडर करेंगे लद्दाख को। अब बैकग्राउंड क्या है, आपको पता होगा कि 371 को खत्म कर दिया गया था। 370 की बात करें, 370 जो अगस्त 2019 में जब खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद जो जम्मू कश्मीर थी उस जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक लेह लद्दाख बना और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर बना। विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया गया। हालांकि आगे चलकर जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। अब क्या होगा कि लोकल ग्रुप थे जिसमें एलएबी हुआ करते थे और केडीए हुआ करता था। ये दो खास करके कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एलएबी है जिसको हम लेह अफेक्स बॉडी, ये 2 नाम की लोकल ग्रुप संस्था थी। अब इन दोनों का डिमांड था कि आप लद्दाख को पूरी तरीके से राज्य बनाओ, यानी स्टेटहुड बनाओ, और दूसरा डिमांड है कि इसके अलावा स्टेटहुड तो आप बनाओगे ही, इसके अलावा आप इसे 6 शेड्यूल्स में डालो ताकि वहां के ट्राइबल्स राइट्स की स्वतंत्रता ऑटोनॉमी मिल सके, वो अपने अधिकार उनको मिल सके। तीसरा था वहां के जॉब और लैंड प्रोटेक्शन, वहां के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, वहां की जमीनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और साथ में इन्वायरमेंट सेफगार्ड इकोलॉजिकल फर्जाइल रीजन होने के कारण वहां के वातावरण की भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये मुख्य रूप से डिमांड थे वहां के लोगों को। अब यहां पर आगे बढ़िएगा, थोड़ी सी कहानी को समझ हुआ क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न के तौर पर पूछेंगे। अब आपको बता दूं कि आर्टिकल 371 जिसको हम 371, उसमें प्रोवाइड किया गया स्पेशल प्रोविजन कुछ राज्यों को दिए गए।
स्पेशल प्रोविजन, इसलिए ताकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का जो गवर्नेंस है, वहां का जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, वो अपने अनुसार से उस राज्य को टैकल कर सके। मैं आपको बता दूं कि इट इज अ पार्ट ऑफ 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन जो संविधान के अंदर में दिए गए। आपको ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है ये लाइन आपको, कि इट इज अ पार्ट ऑफ 21 जो टेम्पोररी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन है। आपको बता दूं कि अभी जो पूरी राज्य के अंदर में 12 ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया, यानी उनको जो है इसके अंदर में रखा गया। 12 स्टेट, 12 स्टेट है, जैसे नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम और कर्नाटका, इनको टेम्पोररी जो है स्टेटस दिया गया। लद्दाख को भी कहा जा रहा है कि भाई आपको भी एक लिमिटेड ऑटोनॉमी के साथ, आपको एक प्रॉपर कल्चरल, ट्राइबल और लैंड राइट्स के साथ आपको ये सुरक्षा दिया जाएगा और साथ साथ में 6 स्केड्यूल्स के अंदर में रखा जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विदाउट फुल स्टेटहुड आपको पूरी तरीके से राज्य की दर्जा नहीं दी जाएगी। यानी कि ये बातें उनको कही गई कि हाँ हाँ आपको भी ये बातें हम देते हैं, आप भी इसके अंदर रहो, लेकिन एक चीज है कि विदाउट फुल स्टेटहुड और 6 स्केड्यूल इंक्लूजन के बिना पर। अब प्रोटेस्टर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले वहां के जो लोकल 2 थे, LAB और KDA, जैसा कि हमने कहा, आपको बताया, जो दूसरा, उन लोगों ने आर्टिकल 371 के प्रपोजल जो थे उस प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने लगातार 6 स्केड्यूल्स और फुल स्टेटहुड का डिमांड उन्होंने करना शुरू कर दिया। ट्राइबल एरिया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहिए, लेजिस्लेटिव और फाइनल, ये सब सारी चीजें वो लोगों ने बार बार प्रोटेस्ट किया, उन्होंने डिमांड किया। बहुत सारे एक्टिविस्ट को डिटेन कर दिया गया, हालांकि रिलीज भी किए गए, जिसमें से सबसे प्रमुख जो मीडिया में है, सोशल मीडिया पर, सोनम वांगचुक, जिन पर 3 इडियट की फिल्म भी बनी है। आप सबको पता होगा कि जो सोनम वांगचुक और बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन सबको डिटेन किया गया था, उनको रिलीज किया गया। साथ साथ में उनके फैमिली को, जो सिविलियंस मारे गए हैं उन पुलिस के फायरिंग में, उन सिविलियंस को भी कंपनसेशन देने की बात कही जा रही है ना। इंजरी कंपनसेशन की भी बात यहां पर कही गई है। ये अभी इस मामले में आप देख, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस में कह सकते, सिग्निफिकेंस का मतलब यहां पर महत्व है कि भाई फॉर द गवर्नमेंट के लिए क्या है कि भाई ऑफिसर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज एट डिमांड विदाउट टू अल्टर, लद्दाख को यूनियन स्टेट का दर्जा जो दिया गया है वो उसी स्टेट में रहे। फॉर लद्दाखी लोगों के लिए एक आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन और ऑटोनॉमी की जो चर्चा है और गवर्नेंस की बात है, इन सभी चीजों को लेकर मामला है। लेकिन फिलहाल जो है चैलेंज है, और चैलेंज यही है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है। लद्दाख और लोकल और सेंटर के बीच में जिस तरीके के स्टेटहुड अभी नहीं मिला है, तो उसको लेकर अभी ट्रस्ट है। आर्टिकल 371 में भी आपको इनएडिक्वेट उनके लिए काफी नहीं है, सिक्योरिटी सेंसिटिव और इन्वायरमेंट के लेकर। ये आप अपने मेंस एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अब आपके प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि विद द रेफरेंस टू ऑनगोइंग डिस्कशन टू लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 371 फॉल अंडर टू पार्ट 11A21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सही है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ द ट्राइबल एरिया, ये भी बात सही है। आर्टिकल 301 करेंटली एप्लीकेबल टू ऑल यूनियन टेरिटरी, ये बात 100% गलत है। तो फर्स्ट सेकेंड यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से मेंस में आपको प्रश्न के तौर पर पूछेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं केरल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। केरल हमारा राज्य, केरल एक ऐसा राज्य है भारत का जो पूरी तरीके से, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से अशिक्षित है। हम केरल के बारे में, और केरल की बात करें तो हर चीज में वो नंबर 1 है। तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है, आप सबको बताइए, अब आपको सबको पता होगा कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पिनाराई विजयन। उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो 100% जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो फ्री होगा, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री होगा। ये 1 नवंबर 2025 से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, हिस्टोरिक, और ये हमारे देश का पहला राज्य होगा जो गरीबी मुक्त होगा। आपका पूरी तरीके से 2021 में ये शुरुआत किया गया था गरीबी हटाने के नारा के साथ,
शुरुआत किया गया था, वहां की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने शुरुआत किया था। अब केरल जो है पूरी तरीके से गरीबी मुक्त है। आपको बता दूं कि ये जो शुरुआत है 2021 में किया गया था। एलडीएफ की गवर्नमेंट ने पहली कैबिनेट डिस्कशन के दौरान में ये बातें कही गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू आइडेंटिफाई एलिमिनेट टू एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो वहां के लोग जो मल्टी डायमेंशनल डिप्राइवेशन जैसे फूड, हेल्थ, शेल्टर, लाइवलीहुड, रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन के लिए जो जरूरतें हैं, उस सरकार ने उन सभी को पूरा किया। नीति आयोग 2021 की रिपोर्ट में केरल को कहा कि लोएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया 0.7% पॉपुलेशन, यानी कि वहां की जनसंख्या का 0.7% जनसंख्या जो गरीबी में जीती है, और वो भी पूरी तरीके से गरीबी मुक्त हो गया। आपको बता दूं कि वहां में 64,006 फैमिली जो है, जो आइडेंटिफाई किए गए थे एक्सट्रीम पॉवर्टी डोर टू डोर सर्वे के थ्रू। अब सरकार ने उन्होंने माइक्रो प्लान के तहत इन फैमिली को उससे बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। मैं आपको बता दूं कि जो इंटरवेंशन था, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आधार, राशन कार्ड, इन सभी के माध्यम से उनका, और सरकार ने अपना प्रोग्राम चलाया और प्रोग्राम के माध्यम से, लोकल बॉडी के माध्यम से, डेटा के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया और वहां के समस्याओं पर काबू पा लिया। तो ये कहे कि भारत का ये पहला स्टेट होगा जो जीरो एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टेटस होगा। और ये बार बार मैं आपको बता दूं, ये हमारे राज्य के लिए सबसे अच्छी बात है, खास करके हमारे देश के लिए। शायद ऐसी जो प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हर राज्य में होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए। तो इस पर भी आधारित जो है कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर, हालांकि यूएन एसडीजी गोल 1 में एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म ऑफ स्टेट, इसमें आपको सफलता प्राप्त कर लिया। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा विद द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट 6 न्यूज और के तहत गवर्नमेंट ने इशू किया कि कंटेंट टेक डाउन को एक्शंस लेने की